हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। दोस्तों, हम लोग गणित में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। सबसे पहले डालेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। जिस अंक में इकाई का अंक, मतलब जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या हमारी 2 से विभक्त होगी। तो 2 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होगी? जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या हमारी 2 से विभक्त होगी। आगे देखते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होगी। 3 से संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होना चाहिए। जैसे एक संख्या हम लोग लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं सबसे पहले 12। जैसे देखेंगे कि 12 में ये नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कट जाएगा। एक और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 2331। अब इसमें देखते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी नहीं। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। इसका मतलब इसका योग आया 9, और योग हमेशा 3 से विभक्त हो जाएगा। हमने क्या बताया कि संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 9 हमारी 3 से विभक्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभक्त होंगी। 4 से विभाज्यता के नियम है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। अंतिम 2 अंकों में अगर कोई संख्या लिखेंगे तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जा सके तो वो संख्या हमारी 4 से विभक्त होगी। जैसे कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 2532। जैसे लिखते हैं 2532। इसमें देखते हैं कि लास्ट के हमने क्या बताया, अंतिम 2 अंकों का भाग। अंतिम 2 संख्याएं क्या है हमारी? 32 में 4 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 8 32, यानी ये संख्या हमारी 4 से विभक्त होगी। आगे देखते हैं 246 संख्या लिखते हैं 246। अब इसमें लास्ट में देखते हैं कि 246 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 46 में देखेंगे इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे हम देखने के लिए आपको बता रहे हैं कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। तो ये डिवाइड हमारी 4 से होगी, ये हमारी डिवाइड नहीं होगी। और एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे 1624। अब देखते हैं इसमें लास्ट में कि आता है कि नहीं आता है। जैसे यहाँ पर 24 हो गया, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ की संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा 4 से विभाज्यता का नियम फॉलो होगा। आगे देखते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। 5 से यानी लास्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। संख्या में इकाई का अंक लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से विभक्त हो जाएगी। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 630। इसका मतलब लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 0, ये 5 से कट जाएगी। आगे एग्जांपल लिखते हैं 555। इकाई का अंक हमारा क्या है? यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये हमारी विभाज्यता 5 से कट जाएगी। आगे देखते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे लिखते हैं 435।
अब लास्ट में अगर हमारा 5 आ गया तो ये हमारी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। आगे देखते हैं कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होती है। 6 से जो संख्या विभक्त होती है उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का, यानी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी वो हमारी संख्या 6 से विभक्त होगी। यानी इसमें लिखेंगे 2 और 3 से विभक्त होने वाली संख्या, विभक्त होने वाली संख्या 6 से विभक्त होगी, 6 से विभक्त होगी। अगर कोई संख्या हमारी 2 से और 3 से विभक्त हो रही है तो वो संख्या हमारी 6 से विभक्त होगी। हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे 25, 32। अब इसमें देखते हैं कि ये संख्या पहले 2 से कटती कि नहीं। तो 2 से कटने का नियम, इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक हमारा 2 है, यानी इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं 3 का नियम फॉलो होता है कि नहीं। इसको ऐड करते हैं, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10 और 2, 12। इसका मतलब ये संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल बनाएंगे, 132, 123। आगे 123 लिखते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर एक पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कट रही तो ये 6 से नहीं कटेगी। इसमें एक डिजिट और ऐड करते हैं, 3, 3, 3, 6। इसमें लिख देते हैं लास्ट में 6। अब हम पहले 2 का नियम फॉलो करते हैं। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यानी इकाई का अंक 6 है तो हमारा ये 2 से कट जाएगी। अब इसमें ऐड करते देखते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, ये भी 3 से कट जाएगी। यानी ये संख्या 3 से और 2 से कट रही है, इसलिए ये 6 से विभाज्यता का नियम होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा कि विभाज्यता के नियम में कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन। अगर 2 से है तो इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर 3 से है तो संख्याओं का योग होना चाहिए 3 से विभक्त। अगर 4 से है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभक्त होने चाहिए। अगर 5 से विभाज्यता का नियम है तो 0 लास्ट में इकाई का अंक और 5 होना चाहिए। अगर 6 से विभाज्यता का नियम है तो 2 से जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभक्त होगी वो हमारी संख्या 6 से विभक्त होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये विभाज्यता के नियम काफी हेल्पफुल आते हैं क्वेश्चन में। जैसे काटना रहता है तो आप लोग काट नहीं पाते, उसमें ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे 7 का है। 7 का हम सबसे लास्ट में बताएंगे क्योंकि 7 के अपवाद बहुत हैं। तो पहले देखते हैं 8 का। पहले देखते हैं, लिखते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का क्या होता है? 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 संख्याओं में, अंतिम 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग जाना चाहिए। यानी अंतिम 3 संख्या, कोई संख्या लिखेंगे और उसके लास्ट में जो 3 संख्याएं होंगी वो अगर 8 से डिवाइड होंगी तो वो पूरी संख्या फिर 8 से डिवाइड होगी। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिखते हैं कि 27,512, 27,512। पहले देखते हैं कि इसमें लास्ट के 3 डिजिट हैं। इसमें 8 का डिवाइड करते हैं, 8 पंच 40, 8 छंग 48, बचा कितना 3, 51, 32 हो गया, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। यानी ये लास्ट में कट गया, इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 8 से विभक्त होगी। ऐसे एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो कर सकते हैं, नियम फॉलो होगा। आगे देखते हैं कि 9 का क्या होता है विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। यानी सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। 9 से विभक्त होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। अगर कोई संख्या लिखेंगे आप और उसको ऐड करेंगे अंकों को तो वो संख्या 9 से अगर विभक्त हो रही है तब वो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूरी की पूरी संख्या। एक इसमें एग्जांपल लिखते हैं, 25,344, 25,344।
अब देखते हैं ये संख्या 9 से विभक्त होती है कि नहीं होती है। जैसे लिखेंगे 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 4 18, इसका मतलब इसको फिर 18 आ गया। अब 18 को आप 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये कट जा रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी। आगे एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे लिखेंगे 189। 189 में देखते हैं, छोटी संख्या एक लिया हमने, देखते हैं ये 9 से विभक्त है कि नहीं है। 8 1 9, 9 और 9 18 हो गया, इसका मतलब ये भी 9 से विभक्त है। तो ये संख्या, जो संख्या अगर पूरी ऐड करेंगे और वो संख्या 9 से पूरी विभक्त हो रही, तो पूरी की पूरी संख्या वो 9 से विभक्त होगी। आगे देखते हैं कि 10 के विभाज्यता के क्या नियम है। 10 के विभाज्यता के नियम है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभक्त होगी। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, जैसे सबसे पहले तो 10 से ही विभक्त होगी, और उसे एक एग्जांपल लिखेंगे जैसे 100 हो गया और 1000 हो गया। ये हमारी पूरी की पूरी संख्या है, मतलब इकाई का अंक हमारा 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। आइए देखते हैं कि 11 से विभाज्यता के क्या नियम है। 11 से विभाज्यता के नियम है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग या तो 0 आ जाए या 11 के गुणज में आ जाए। आप इसको लिखेंगे सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 11 का गुणज हो जाए, या 11 का गुणज हो जाए, 11 का गुणज हो जाए, तो वो हमारी संख्या पूरी की पूरी 11 से विभक्त होगी। या तो उसको सम संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, या तो उसका योग 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित होगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 245 72 245 72 68, 245 72 68। इसको देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है। सबसे पहले देखेंगे ये एक हो गया सम स्थान, ये विषम स्थान पहला, ये दूसरा विषम स्थान, ये तीसरा विषम स्थान, ये चौथा विषम स्थान। यानी आप विषम स्थानों को जोड़ेंगे फिर सम स्थानों को जोड़ेंगे, यानी इसको इसको और इसको जोड़ेंगे। इसका मतलब 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 9 और 8 17, यानी विषम स्थानों का योग आया हमारा 17। अब सम स्थानों को जोड़ते हैं, 4 7 4 11 और 11 और 6 17, यानी विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग को घटाएंगे तो हमारा या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभक्त होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा कि विभाज्यता के नियम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते। तो 8 का विभाज्यता का नियम, 9 और 10 और 11। अब इसको इरेज करते हैं, हमारा एक छूट रहा है 7 का विभाज्यता का नियम। इसको इरेज करके बताते हैं कि 7 में कौन कौन सी संख्याएं कौन सी कटती है, कौन सी नहीं कटती है। काफी अपवाद है 7 का, इसीलिए आता बहुत है क्वेश्चन वहां से। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर बताएंगे कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई संख्या है, अगर 6 बार वो कंटिन्यू लिख गई थी, जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि 7 के विभाज्यता के नियम। कोई संख्या जैसे 6 बार है, एक को हमने कितनी बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया। अब हम यहीं पे लिखते हैं, जैसे 3 को हमने 6 बार लिख दिया, 3 को कितनी बार लिख दिया, 6 बार लिख दिया, 3 को 6 बार लिख दिया। अब कोई और संख्या आप ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 8 को आप 6 बार लिख दीजिए, मतलब कोई भी संख्या अगर आप 6 बार लिख देंगे, 8 को आप भी 1 2 3 4 5 6, और एक एग्जांपल ले लीजिए 6 को आप 6 बार लिख दीजिए, 3 3 6। अगर आप किसी भी संख्या को 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या हम आपको बता दें, वो 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, 1001 से कटेगी। आप इसमें लिख लीजिए, अगर कोई भी संख्या, नोट बना के लिखिएगा,
कोई भी संख्या को, कोई भी वर्ण को, कोई भी गिनती को या कोई भी अक्षर को 6 बार लिख देने पर, 6 बार लिख देने पर वह 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी और 1001 से कटेगी। तो आप इसको याद रखिएगा, अगर कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो गई किसी संख्या की या कोई भी अक्षर की, ये 1 2 3 4 5 6 बार कोई चीज लिख दिया गया तो वो कौन कौन संख्या से कटेगी? वो 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी और 1001 से कटेगी। आगे और देखते हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे दिखाते हैं आपको। जैसे फिर एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, जैसे 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, मतलब कोई संख्या 2 बार लिखी है, कोई 3 संख्या ले ली गई हैं और उनको 2 बार लिख दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे 1 2 5, फिर 1 2 5, यानी कोई संख्या 3 बार, पहले एक बार लिखी गई 3 संख्याओं को, फिर 3 संख्याओं को दोबारा रिपीट कर दिया गया। आगे देखते हैं, जैसे लिख दिया गया 420, फिर 420 लिख दिया गया, यानी 3 संख्याओं को जब 2 बार लिखते हैं तो वो संख्या किस किस संख्या से कटती है, तो आप इसको बनाएंगे। ये संख्या है 3 7 13, ये संख्या है 7 11 13 और 1001 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं नोट बना के लिखेंगे, ऐसी संख्याएं कितने से कटेंगी? 7 से कटेंगी, 7 से कटेंगी, 11 से कटेंगी, 13 से कटेंगी और 1001 से कटेंगी, और 1001 से कटेंगी। अगर कोई संख्या 3 संख्याओं को लिया हमने 2 बार लिख दिया तो वो संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1001 से कटेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई 2 संख्याओं को हम 3 बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कोई 2 संख्या लिया हमने, जैसे 35 35 35, 2 संख्या लिया, उसको हमने 3 बार रिपीट किया। फिर हमने लिया 75 75 75, यानी हमने 75 लिया और कितनी बार लिख दिया? 3 बार लिख दिया। और तो ये संख्या किससे कटेगी? आगे लिख देते हैं 20 20 20। अगर कोई 2 संख्याएं लिया और उसको हमने 3 बार लिख दिया तो ये संख्या 3 7 13 और 37 से कटेगी। ये संख्या 3 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया और 37 हो गया, 37 से कटेगी। तो ये आपको हमने बताया कि कौन सी संख्याएं किससे कटेंगी, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जब पूछे जाए तो जैसे कोई संख्या अगर 6 बार आ गई तो वो किससे कटेगी? 3 7 11 13 37 और 1001 से कटेगी। कोई 3 संख्याओं को हमने 2 बार लिख दिया तो वो किससे कटेगी? वो 7 11 13 और 1001 से कटेगी। अगर कोई 2 संख्याओं को हमने 3 बार लिख दिया तो वो संख्या किससे कटेगी? 3 7 13 और 37 से कटेगी। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि संख्याएं कैसी करती हैं। देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाते हैं कैसे संख्याएं आती हैं। इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे 5 5 5 5 एंड सो ऑन। ये कितनी बार 5 लिखा है? 152 बार लिखा है, 152 बार लिखा है। अब 152 बार तो हम लिखेंगे नहीं, एक बार लिख के डैश लगा दिया, अब यहां लिख दिया 152 बार। तो 37 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो 37 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे इसको 152 बार पहले लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसका आप एक शार्ट ट्रिक है, जैसे 152 यहां लिख लेंगे,
152 को हम किससे भाग देंगे? अगर कोई संख्या जैसे 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या 37 से विभक्त होती है, तब इसको हम 37 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। यानी 152 बार है तो इसको हम 6 से पहले डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12 हो गया, बचा कितना? 3 बचा, 32 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, बचा कितना? 2। इसका मतलब अभी 2 5 शेष रह रहे हैं। अगर 2 5 शेष रह रहे हैं तो 2 5 को यहां लिख लो, 2 5 को लिख लिया। अब इसको 37 से भाग दे दो। अब आप इसको 37 से जब भाग करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 37 से कम 37, आंसर हमारा आएगा 18। अगर आप 37 से कम 37 से डिवाइड करोगे तो 55 से 37 को घटाओगे तो आएगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या कितनी बार किससे विभक्त होगी ये आपको याद होना चाहिए। जैसे इसमें कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या 37 से विभक्त होगी, तो हम 37 से विभक्त करके देखें, यहाँ पर आया आंसर 18। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि विभाज्यता का नियम का कितना बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे चैनल पे दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उत्तर जो बताए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।